तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं हम सबके चहीते ब्लेडर काय का, और हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जैसे कि बेब्लेड से रिलेटेड और पोकेमोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप हमारे चैनल के वीडियोस को मिस ना कर सको। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अबे रुक, तूने चैनल खोल लिया और मुझे अभी तक यहाँ बुलाया नहीं। इसकी सजा मैं तुझे दूंगा। अबे चिम, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल यहाँ से निकल, मुझे अभी वीडियो स्टार्ट करनी है। और अगर तू अभी यहाँ से जल्दी नहीं गया तो मैं अब काय को बुलाकर तुझे यहाँ से भगा दूंगा। तू कुछ भी बोलेगा और मैं सुन लूंगा। मैं देख रहा हूँ तू आजकल बहुत फेंक रहा है। तेरे चैनल पर वो भी काय आएगा। चल चल चल, ज्यादा झूठ मत बोल, और हिम्मत है तो काय को बुला कर दिखा। अब लगता है मुझे काय को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर काय को नहीं बुलाया तो तू यहाँ से जाएगा नहीं। तो ये ले, बुला दिया काय को। हाय हाय हाय, अपन है आपका अपना काय काय काय। ड्रोन सर, अपना जलवा दिखा। अरे किसने तो सच में काय को बुला दिया। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा जल्दी, वरना ये काय मेरी चटनी बना देगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुझे पक्का देख लूंगा आकर। हाँ ठीक है, देख लेना। चल अभी निकल। सॉरी गाइस, वो चिंप यहाँ आ गया था तो मुझे उसे भगाना पड़ा, लेकिन आप सब ने सुना अपने चहीते ब्लेडर काय की आवाज़। तो हाँ, हम आज के चैनल पर इंटरव्यू लेने वाले हैं केतन कावा सर का, जिन्होंने पोकेमोन में साइलन, बैडी और बेब्लेड में काय, श्री, रंजीरो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है। और आज वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सबको पता है कि वॉइस एक्टर्स के पास कितना काम रहता है, लेकिन उसके बावजूद केतन कावा सर ने हमारे चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, तो इसके लिए उनका थैंक यू। और अब बुलाते हैं हम केतन कावा सर को, लेकिन उससे पहले आपने काय की वॉइस तो सुन ली, लेकिन उसके साथ हैं हाँ, आपका प्यारा साइलन, जो कि ऐश और आइरिस को बहुत परेशान करता है और सबसे बड़ा शेफ भी है। तो अभी जो वॉइस आपने सुनी, ये वॉइस थी साइलन की पोकेमोन सीजन 14 से, जिस कैरेक्टर की डबिंग केतन कावा सर ने की है। लेकिन इन सब के पीछे जो वॉइस एक्टर इनको आवाज़ देते हैं वो है केतन कावा सर, और अब उन्हें यहाँ हम बुलाते हैं। तो मैं केतन कावा, आपका अपना काय और आपका साइलन, आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल, इस इंटरव्यू के थ्रू। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार करते रहो और साथ में रहो। तो हम अब इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं, और बस मैं आप सबको थैंक यू और लव यू कहना चाहता था। तो देवियों और सजनों, इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बेब्लेड और पोकेमोन को कब से डब कर रहे हो? बेब्लेड और पोकेमोन का ऐसा है कि मैंने पहले पोकेमोन में कुछ इंसिडेंटल कैरेक्टर्स को डब किया था, जो कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन सबसे एक नाम याद है जो कि है बैरी, और उसके बाद अब साइलन तो है ही। तो मैंने बैरी भी किया था और अभी साइलन है जो कि कंटिन्यू है। तो पोकेमोन पहले किया था, पोकेमोन में पहले मैंने इंसिडेंटल किए थे, उसके बाद से फिर जब बेब्लेड शुरू हो गया तो आई थिंक आई रिमेंबर 2015, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट 2015 से शायद मैंने शुरुआत की थी। तो जैसा कि हम सब ने सुना, सर बेब्लेड और पोकेमोन की डबिंग कब से कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेब्लेड में काय और बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में फ्री डला होया को डब करने का मौका आपको कैसे मिला? फ्री को और काय को मुझे डब करने का मौका ऐसे मिला कि मैंने मुझे कॉल आया था ऑडिशन के लिए, मैंने ऑडिशन दिया। और जो नहीं जानते, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक आर्टिस्ट को ऑडिशन देना होता है, और वो ऑडिशन देते हैं, वो चैनल में जाता है अप्रूव होने के लिए। और फिर आई फील लकी कि मुझे काय और फ्री का कैरेक्टर मेरे नाम पर अप्रूव हुआ, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको 100% देने की, और आप सब लोगों को वो पसंद भी आया, तो थैंक यू सो मच। और सच में सर की आवाज़ ने जान डाल दी थी इन दोनों कैरेक्टर्स में। तो सर, मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि पोकेमोन में आप साइलन को डब कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपने और किस किस कैरेक्टर को डब किया है पोकेमोन में? जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बैरी को जानता हूँ, मैं बैरी को जानता हूँ, कह रहा हूँ मैंने बैरी किया हुआ है और अभी साइलन कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने कुछ इंसिडेंटल कैरेक्टर्स किए थे जो कि आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली,
क्योंकि बहुत पहले की बात है ये। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट की डबिंग कंप्लीट कर ली है, तो ये हमें टीवी पर कब तक देखने को मिल सकती है? और क्या बाकी के वॉइस एक्टर्स ने इसकी डबिंग कंप्लीट की है या नहीं? पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट का सीज़न जो 14 है, मैंने एक स्टोरी भी अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे कि अगर मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कीजिए, IM कितनकावा। तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी अपलोड किया था ये कहते हुए कि मैंने मेरा डबिंग सीज़न 14 का ख़त्म मैं कर चुका हूँ। तो उसके बाद ये कोविड का लॉकडाउन हो गया, तो अगर बाकी सब का भी कंप्लीट हो चुके हैं, सब एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो टीवी पर आ जाएंगे, बाकी के सारे एपिसोड्स टीवी पर आ जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने सबसे पहले किस कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है और कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे पहला कैरेक्टर था? सबसे पहला कैरेक्टर तो जहाँ तक मुझे याद है, एक वैसे मैं वॉइस आर्टिस्ट मैं बचपन से डबिंग करता हूँ। आई एम अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मैं मेरे अंकल्स के साथ मैं छोटा था तब से डबिंग कर रहा था, और मैं स्टार्टिंग मैंने गुजराती शोज से किए हैं। तो फिर सबसे पहले जो किया होगा वो तो ऑब्वियसली गुजराती काम किया होगा। उसके बाद फिर मैंने 2011 से प्रोफेशनली शुरुआत कर दी बाहर जाकर प्रोडक्शन हाउसेस में, और तभी मैंने आई थिंक एक शो था यंग गन्स राइजिंग नाम का, तो वो एक शो किया था। उसके बाद से मेरा लीड कैरेक्टर अगर पूछे तो मुझे याद है डिज्नी का रैंडी कनिंघम 9th ग्रेड निंजा। तो उसमें हीरो जो था रैंडी कनिंघम, उसका मैंने किया था। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्री, काय और साइलन इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस कैरेक्टर को डब करने में आया? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब छोटा था मैंने पोकेमॉन भी देखा है और मैंने ये क्या कहते हैं बेब्लेड भी देखा है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने काय देखा था और उसी एपिसोड्स, वही सारे एपिसोड्स हंगामा के लिए डब हुए, तो मैंने वो वापस से जिया। तो ये काय का जो एक फीलिंग है, प्लस उसको जो अपन ये कह रहा है कि यही करना चाहिए, तो वो अपन वाला टोन जो है, वो अपन वाला टोन इसमें कुछ एक अलग मसाला ऐड हो गया। तो वो एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने बचपन में वो देखा था और उसी को मुझे डब करने का मौका मिला, तो वो एक ड्रीम कम ट्रू टाइप हो गया था। और पोकेमॉन तो यार बचपन से देखा ही था मैंने, पर साइलेंट का एक अलग फ़ील है, फ्री का एक अलग फ़ील है, तो वो एक अलग अलग फ़ील है। लेकिन काय मैंने देखा था और उसको मुझे डब करने का मौका मिला, इसके लिए ऑब्वियसली मेरा फेवरेट कैरेक्टर काय ही है। तो सर जैसा कि आपने बेब्लेड बस्ट टर्बो में रंजीरो को वॉइस दी है, तो ये हमें टीवी पर अब कब तक देखने को मिल सकता है? प्लीज़ इसका आंसर कीजिए, क्योंकि बेब्लेड बस्ट टर्बो को बंद हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपको आंसर मिल ही गया कि रंजीरो टीवी पर आके छा चुका है। तो ये क्वेश्चन तो फिर कैसे जवाब दो इसका। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको फ्यूचर में बेब्लेड और पोकेमॉन को डब करने का मौका मिले, तो आप किस कैरेक्टर को डब करना चाहेंगे? फ्यूचर में अरे मैं तो हर एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट शोज़ हैं। और किसको नहीं पसंद पोकेमॉन और बेब्लेड, किसको नहीं पसंद? उसको बुलाओ क्या उसको पूछो क्या कर रहा है भाई तू, क्यों? तो इसमें से मुझे कोई भी कैरेक्टर आप दे दो, मैं तो हर एक कैरेक्टर, मैं तो लड़की के कैरेक्टर को भी हाय मेरा नाम ये है ऐसे करके मैं तो ऑडिशन दे दूँगा। फिर बाकी जो भी अप्रूव हो जाए वो भगवान की इच्छा। तो मैं तो हर एक कैरेक्टर करना चाहता हूँ भाई, मैं अपना 100% दूंगा कि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा साउंड करे, बाकी भगवान की इच्छा है। तो मैं हर एक कैरेक्टर करना चाहूँगा, इसका आंसर हर एक कैरेक्टर है। तो अब जो हम पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट है। तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार हम सभी फैंस के लिए फ्री डाला होया की आवाज़ में एक डायलॉग बोल दें। मैं हूँ फ्री डाला होया, मैं अपने सभी फैंस को कहना चाहता हूँ आप मेरे करीब हो और मैं आपके करीब हूँ, हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता।
तो जैसा कि अभी अभी आप सब ने फ्री डाला होया की वॉइस सुनी और इस कैरेक्टर की वॉइस सच में अमेजिंग है। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पोकेमॉन में आपका सबसे फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है? इसके भी आंसर मैंने बहुत जगह अलग अलग इंटरव्यूज में यही दिए हैं। देखो, सबसे फेवरेट पोकेमॉन भी मैंने मतलब वही कह रहा था कि मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ में यही कहा है कि पोकेमॉन तो अभी इतने सारे पोकेमॉन हैं, इतने सारे, उसमें से कोई एक दो कहना तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो सबसे फेवरेट पोकेमॉन ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। पिकाचू है, बल्बासौर है, फिर जिगलीपफ है, बहुत सारे। मैं तो पूरा से लाइन बता सकता हूँ ये करके, बहुत सारे। तो थैंक यू सर हमारे चैनल पर आकर अपना इंटरव्यू देने के लिए। और जाने से पहले आप हम सभी व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी कोविड का टाइम है तो सब लोग अपना ख्याल रखें और मैं आप सबको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ और आई लव यू ऑल कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आप इतना कर रहे हैं, आप ये यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो इससे हम हमारे फेवरेट्स जो हमें प्यार करते हैं उन तक पहुंचते हैं। जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको हाय और बहुत सारा प्यार, और उससे हम सब इतनी लंबी रीच होती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग यूं ही एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और बस प्यार फैलाते रहें। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और काय की आवाज़ में मैं जाते जाते कहूँगा, चक्कर दे टक्कर, अपन है काय और अपन ड्रोनज़र का जलवा दिखाने को तो बोलेगा ही, तो ड्रोनज़र अपना जलवा दिखा। तो जैसा कि सर ने कहा, आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करो ताकि हम आपके लिए इसी तरह की पोकेमॉन रिलेटेड वीडियो और इसी तरह की अमेजिंग इंटरव्यूज़ वीडियो ला सकें। तो आप सबको कैसी लगी ये इंटरव्यू वीडियो? और केतन कावत सर का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हो। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।